बढ़ रहा कोरोना का खतरा, दूसरे दिन मिले 500 से ज्यादा केस, पॉजिटिविटी रेट भी 7.72%। मध्य प्रदेश में आज से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा फिर होगी शुरू, सीएम शिवराज करेंगे योजना की शुरुआत, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से होगी रवाना। रायपुर बीजेपी सांसद का सीएम पर तंज, भूपेश सरकार लिखती है भ्रामक पत्र, सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ को कर दिया कंगाल। बैरागढ़ के गांधीनगर क्षेत्र में देवर ने भाभी को उतारा मौत के घाट, चाकू से हत्या कर देवर हुआ फरार, हत्या के कारण अज्ञात। और इंदौर में तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा और बाइक की भिड़ंत, हादसे में बाइक सवार की मौत, ऑटो चालक मौके से फरार। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। एक बार फिर कोरोना अपने पैर पसार रहा है, जहां भारत में भी कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 501 केस सामने आए हैं और पॉजिटिविटी रेट 7.72% हो गया है। इससे पहले रविवार को 517 नए केस सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में पूरे भारत में कुल 1144 नए केस सामने आए। मध्य प्रदेश में 19 अप्रैल यानी आज से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा फिर से शुरू होने जा रही है, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यानी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से करेंगे। इसी दौरान सीएम शिवराज काशी विश्वनाथ तीर्थ यात्रियों को रवाना करेंगे। यह ट्रेन दोपहर 1:30 पर रवाना होगी, जिसमें भोपाल समेत सागर, सीहोर, विदिशा, रायसेन, टीकमगढ़ और दमोह के करीब 900 यात्री शामिल होंगे। भोपाल से खबर हम आपको बता रहे हैं बड़ी, जहां पर एक बार फिर 19 अप्रैल यानी आज से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से करने वाले हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए प्रदीप तलरेजा हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, एक बार फिर आज से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा शुरू होने वाली है, किस तरह की तैयारियां की गई हैं? देखिए, बिल्कुल आज से कुछ समय बाद ही जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से जो है वो 900 से ज्यादा लोगों को बनारस के लिए रवाना करेंगे। जो एक तीर्थ दर्शन योजना के तहत इस पूरे मामले को इस पूरे जो तीर्थ दर्शन योजना है उसको लेकर 900 से ज्यादा लोगों को आज तीर्थ दर्शन की यात्रा के लिए अब से कुछ देर बाद जो है हरी झंडी देंगे। देखिए, लगभग तैयारियां वहां पर पूरी कर ली गई। जो लोगों के आने का सिलसिला है वो वहां पर पहुंच चुका है। लोगों को टिकट तक मुहैया करा दी गई है। देखिए, संस्कृति मंत्री जो है उषा ठाकुर वो भी साथ में इन यात्रियों के साथ जाएंगी। बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। भोपाल की ये खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना आज से शुरू होने वाली है, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। और बता दें कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से इसकी शुरुआत की जाएगी और वहां से ट्रेन आज रवाना होगी। करीब दोपहर 1:30 पर ट्रेन रवाना होगी, जिसमें भोपाल समेत सागर, सीहोर, विदिशा, रायसेन, टीकमगढ़ और दमोह के करीब 900 यात्री शामिल होंगे। गांधीनगर क्षेत्र के शांतिनगर में रहने वाली महिला की हत्या उसके ही देवर ने कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद से ही आरोपी फरार है। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया है। बता दें कि कविता अहिरवार नाम की महिला की हत्या उसके ही देवर ने चाकू से गला रेत कर दी।
फरार आरोपी का नाम मनोज अहिरवार बताया जा रहा है। इंदौर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बता दें कि ऑटो रिक्शा और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस दौरान उसकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं हादसे के बाद चालक अपनी ऑटो छोड़कर फरार हो गया। उमराव सिंह अस्ताया हैं, उम्र करीबन 45 साल है। इनका एक्सीडेंट वाहन दुर्घटना में घायल होकर एमवाई से भर्ती हुए थे। वहाँ से इनके परिजन आनंद हॉस्पिटल जूनी इंदौर ले गए थे, जहाँ पे इलाज के दौरान आज रात में इनकी मृत्यु हो गई है, जिनको पीएम के लिए यहाँ पे लाया गया है। इसके बाद में जो भी पुलिस की कार्रवाई रहती है FIR वगैरह की जाए। लोडिंग वाहन से हुई है। नहीं, अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं। क्या करते थे ये उमराव सिंह है और क्या माली का काम करते हैं ना, गार्डन माली का काम करते हैं। भैया इनका नाम उमराव सिंह अस्ताया था और ये आगरोद के रहने वाले थे। इंदौर में ये बिचौली मर्दाना में रहते हैं। ये माली का काम करते थे। ये काम करके अपने घर सुबह 9 बजे घर से निकले और यहाँ पे एक मल्टी में काम करते हैं, तो वहाँ 9 बजे करीब ये पहुँच गए थे संजना पार्क के पीछे। वहाँ पे 9 बजे पहुँचने के बाद 11 साढ़े 11 बजे करीब ये वहाँ से निकले बिजली नगर के लिए। बिजली नगर गए, वहाँ से बिजली नगर से आते टाइम रास्ते में इनका एक्सीडेंट हुआ है। बीजेपी के रायपुर सांसद सुनील सोनी ने एक बैठक के दौरान सीएम भूपेश बघेल पर हमला बोला है। अभी माननीय नितिन गडकरी जी राज्य सरकार के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है, जबकि सीएम ने छत्तीसगढ़ को कंगाल कर दिया है। नगर निगम को तनख्वाह देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। आगे और क्या कुछ कहा सांसद ने, आइए आपको सुनवाते हैं। ओवरब्रिज, अंडरब्रिज जैसी अनेक सौगातें, क्योंकि राज्य की सरकार इन 3-3.5 सालों में ऐसा कोई 15-20 करोड़ का टेंडर किया और उसका भूमि पूजन किया हो, ऐसा एक भी काम बताने में असमर्थ है। लेकिन हमको गर्व है केंद्र के ऊपर में कि ये विकास के मामले में पीछे राज्य को आगे बढ़ाने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपया, उसके अंदर में भूपेश बघेल जी को कोई अंश नहीं देना है। ये उनके लिए खुशखबरी मैं सुना रहा हूं। और ये पूरा पैसा जो है केंद्र सरकार देगी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी और छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का काम होगा केंद्र के माध्यम से। और राज्य से भी मेरा आग्रह है, कुछ अच्छा काम करें, अवसर मिला है, ये मैं उनसे आग्रह करता हूं। आरोप मत लगाएं, केंद्र आपके साथ न्याय कर रहा है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां जशपुर से अंधविश्वास का मामला सामने आया है, जहां एक 65 साल की बुजुर्ग महिला को अंधविश्वास के चक्कर में मौत के घाट उतार दिया गया। आपको बता दें कि मामला बीते 12 अप्रैल का है। आरोपी ने पहले महिला का जादू टोना करवाया, फिर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। वहीं जब महिला की मौत हो गई तो वहीं महिला की मौत नहीं हुई तो धारदार हथियार से गला काटकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर पुलिस ने ऑनलाइन लोन ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी ऐप के माध्यम से देश भर में करोड़ों रुपए की ठगी करता था। बता दें कि ऑनलाइन लोन लेने का झांसा देकर लोगों को अपना शिकार बनाते थे। भाटा गांव निवासी प्रार्थिया के द्वारा टिगरापारा थाने में अपराध पंजीबद्ध कराया गया था कि उसने
ऑनलाइन लोन ऐप के माध्यम से लगभग 50-55 हज़ार रुपये का लोन लिया था और 55 हज़ार रुपये लोन की किस्त ऑनलाइन पटाने के बाद भी उसको अलग अलग नंबरों से उसके और उसके रिश्तेदारों के नंबर पे कॉल आता था। उसको धमकी भी दी जाती थी, उसका गलत फ़ोटो को एडिट करके अपलोड करने के नाम से और अलग अलग ढंग से उसको धमकी दी जाती थी। पीड़िता ने परेशान होकर इसमें टिकरापारा थाने में अपराध पंजीबद्ध कराया। पीड़िता से लगभग 3,20,000 रुपये की इस तरीके से ठगी कर ली गई थी। इसमें टिकरापारा थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया और इसमें एंटी क्राइम और साइबर यूनिट की टीम लगी हुई थी। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह के सरेंडर मामले ने नया मोड़ पकड़ लिया है। बता दें कि पुलिस शाम होने तक कोर्ट में केस डायरी पेश नहीं कर सकी, जिसके बाद कोर्ट ने जीवन सिंह को मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे पेश होने को कहा है। साथ ही नामली थाना पुलिस को कोर्ट में केस डायरी पेश करने के लिए भी निर्देशित किया है। जो साथ का एक फर्जी मुकदमा था लंबे समय से, उसमें मुझे फरार घोषित कर रखा था, इसलिए आज मैं पेश हुआ था। कोर्ट में आप तो वापस जा रहे हैं खाली हाथ? कल बुलाया, वापस आज छोड़ दिया कि जाओ, और बाकी वकील साहब बताएंगे आपको। तो क्या नाम है आपका? राहुल परमार। राहुल जी, आपके क्लाइंट किस लिए पेश हो रहे थे आज? क्यों सरेंडर कर रहे थे? हमने एक फर्जी मुकदमे के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अग्रिम जमात पेश की थी, जिसमें हमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया था कि आप न्यायालय में सरेंडर करें और हो सके अगर संभव हो तो आप सेम डे ही जमानत की सुनवाई कराएं। परंतु आज दिनांक को नामली थाने से केस डायरी उपलब्ध नहीं हो सकी, तो माननीय श्रीमान ने हमें कल सुबह 11 बजे उपस्थित रहने का आदेश कर नामली थाने को आदेशित किया है कि भी केस डायरी में प्रतिवेदन के। सरदारपुर में विधायक प्रताप ग्रेवाल ने समीक्षा बैठक रखी, जिसमें अधिकांश विभाग के अधिकारी समेत एसडीएम समय पर नहीं पहुंचे, जिससे नाराज विधायक अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। वहीं इस मामले के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सभी अधिकारी धरने स्थल पर पहुंचे। सर, धरना किस चीज को लेकर दिया गया? आज शासकीय विभागों को लेकर के एक समीक्षा बैठक थी, समय 2 बजे। जब 2 बजे फोन लगाया गया तो 2 से 3 अधिकारी उपस्थित थे। मैंने कहा चलो थोड़ा लेट चलते हैं। 2:30 बजे गया वहां पर मैं उस बैठक में, तो वहां पर लगभग 12 विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे, जबकि सरदारपुर विधानसभा में 29 विभाग होते हैं। इस बात से क्षुब्ध होकर के मैं आज बाबा भीमराव अंबेडकर के यहाँ पर धरने पर बैठा हूँ कि आप संविधान की रक्षा करें, लोकतंत्र की रक्षा करें, और कोई भी विपक्ष का विधायक हो कि जिस प्रकार से हमेशा कोई भी शासकीय इकाई। आजादी के अमृत महोत्सव पर पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में नैनपुर के सिविल में खंडन स्तरीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अस्थि रोग विशेषज्ञ, महिला रोग, नेत्र रोग, शिशु रोग विशेषज्ञ के अलावा विशेष रूप से महिलाओं की समस्याओं को लेकर अलग अलग जांचों की व्यवस्था की गई। शिविर में लोगों ने ब्लड भी डोनेट किया। 2022 को नैनपुर सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है खंड स्तरीय। इसमें जिले से अस्थि रोग विशेषज्ञ, सर्जन और स्त्री रोग विशेषज्ञ, बच्चों के डॉक्टर विशेष रूप से आए हैं। शासन की मंशा अनुसार जिस प्रकार खंड स्तरीय कैंप आयोजित किए गए हैं, उसमें एक सुविधा रक्तदान के लिए भी रखी गई है। चूँकि रक्त हर किसी अस्पताल में जरूरी होता है, जो भी महिलाएं, बच्चे, बड़े जिनको रक्त अल्पता की शिकायत होती है, उनको रक्त की आवश्यकता होती है। पानसेमल पुलिस अवैध शराब और अवैध कार्यों को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है। उसी के तहत ग्राम दिवड़िया में दबिश देकर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ आरोपी को पकड़ा है। बता दें कि कच्ची शराब सूखे चारे में छिपाई गई थी। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 रबर की ट्यूब में भरी 70 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वर्तमान में पुलिस मुख्यालय द्वारा अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दीपक कुमार शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रजापति सर, एसडीओपी महोदय के मार्गदर्शन में आज ग्राम दिवड़िया में दबिश दी गई, जहां पर बाबूलाल उर्फ महाराज पिता राजा डावर, इसके कब्जे से करीब
70 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब कीमती 3,500 रुपये की जब्त की गई है तथा आरोपी के खिलाफ 34(2) का प्रकरण दर्ज किया। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए किशन जगपात सेमल से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। किशन, पुलिस प्रशासन को बड़ी सफलता हाथ लगी है और 70 लीटर कच्चे शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। हाँ मैडम जी बताएं, क्या था आखिर पूरा ये मामला? पांचामल पुलिस विभाग द्वारा जिला अधीक्षक पुलिस जिला अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला जी द्वारा के निर्देश पर अवैध शराब एवं अवैध कार्यों को लेकर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। उसी के तहत पांचामल पुलिस विभाग द्वारा ग्राम दिवड़िया में दबिश देकर एक व्यक्ति से अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ आरोपी को पकड़ा बताया जा रहा है। कच्ची शराब को आरोपी के पास से 2 रबर की ट्यूब में भरी 70 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। ये जो शराब का जी बोले। हाँ मैडम, ये जो शराब जब्त की गई है तो ये कहाँ से लेकर आ रहे थे? क्या उनके ठिकानों पर भी पकड़ा गया है कि कहाँ पर ये बनाई जा रही थी कच्ची शराब, और क्या इससे पहले इस तरह के कोई मामले आए? पांचमल से 5 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम दिवड़िया में बनाई जा रही थी। ये एक इसमें रबर के ट्यूब में थी मैडम, वहां से पकड़ी गई घर से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रायपुर के खरोरा में 38 वर्षीय महिला की अज्ञात लोगों ने सिर पर प्राणघातक हमला कर उसकी हत्या कर दी। मृतका अपने पति के साथ एक ग्राम में लंजा में रहती थी। फिलहाल पुलिस अपराध पंजीबद्ध कर उसकी जांच कर रही है। एसपी सिटी तारकेश्वर पटेल ने बताया कि खरोरा थाना क्षेत्र के शिव कुमारी चतुर्वेदी की हत्या की गई है। फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। रायपुर के खरोरा में ये पूरा मामला बता रहे हैं हम आपको, जहां पर 38 वर्षीय महिला की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि सिर पर प्राणघातक हमला कर उसकी हत्या की है। मृतका अपने पति के साथ ग्राम लंजा में रहती थी। फिलहाल पुलिस ने अपराध को पंजीबद्ध कर लिया है और अब पूरी जांच पड़ताल कर रही है। एसपी सिटी तारकेश्वर पटेल ने बताया कि खरोरा थाना क्षेत्र के शिव कुमारी चतुर्वेदी की हत्या की गई है। फरार आरोपी की तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। रायपुर का ये पूरा मामला है जहां पर 38 वर्षीय महिला की अज्ञात लोगों ने सिर पर हमला कर उसकी हत्या कर दी है। मृतका अपने पति के साथ ग्राम लंजा में रहती थी और फिलहाल पुलिस उस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए नवेज अहमद खान रायपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवेज, एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक महिला की हत्या कर दी गई है, प्राणघातक उस पर हमला किया गया है। क्या था करीब पूरा घटनाक्रम? ये बता दूं प्रियंका जी, कुछ जानकारी ये है कि एक 38 वर्षीय महिला जो कि खरोरा के ग्राम लांजा में अपने पति के साथ रहा करती थी, उसकी पूर्व रात में कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा सर पे हमला कर उसकी हत्या कर दी गई है, जिसका कारण भी अब तक अज्ञात है और आरोपी भी अज्ञात है। अब तक के आरोपी फरार हैं, जिसकी इस मामले को पंजीबद्ध कर पुलिस जांच में जुट गई है। अभी ताजा अपडेट क्या है? क्या पुलिस के हाथों कोई सुराग लग पाए? अभी तक के कुछ खास सुराग नहीं मिल पाए। वहाँ पे स्पेशल टीम भी गई हुई थी घटनास्थल पे। घटना के तुरंत बाद मौके पे घटनास्थल पे टीम भी पहुंची थी और टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया, शव का परीक्षण निरीक्षण किया है और इसके बाद में पुलिस हर तरह से बारीकी से जांच करती हुई अपराधियों की तलाश में लगातार जुटी हुई है। पति का क्या कहना था? क्या कोई किसी पर शक है पति को? पति से जब बात करने की कोशिश की गई तो पुलिस द्वारा जो हमको सूचना मिली उस हिसाब से पति का ये कहना है
पति को मतलब उनके किसी के ऊपर शक नहीं है ऐसा कुछ खास, और मतलब उनकी नजरों में भी सारी चीजें मतलब वो अपने आप में ही मतलब एक गम के माहौल में है, और मतलब वो हैरान परेशान है एकदम कि कैसा मतलब ऐसा हो गया। उनकी बीवी को किन अज्ञात लोगों ने मार के, मतलब वो भी स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं और किसी के ऊपर वो नहीं उठा पा रहे हैं भी कि कौन किसने क्या किया। वो भी पुलिस की आस में बैठे हुए हैं कि पुलिस कुछ करेगी तो पता चलेगा जांच। जी, क्या उनके पति की या उस महिला की किसी से कोई रंजिश है जिसके चलते हो सकता है कि उन लोगों ने उस पर हमला किया हो, ऐसा कुछ खुलासा हुआ हो? जी देखिए, जिस तरह से पुलिस सिटी एसपी तारकेश्वर पटेल ने कल बताया हमें, उसमें साफ जानकारी ये निकलकर सामने आई थी कि महिला अपने पति के साथ में रहती थी खरोरा के ग्राम लांजा में, और आसपास किसी से कोई दुश्मनी या और कोई ऐसा कोई जिस तरह का बता रहे हैं इस तरह की कोई अभी बात सामने कोई नहीं आई रंजिश नहीं है, और वो अभी जो फरार हैं आरोपी वो अज्ञात बताए जा रहे हैं। कोई उसका खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर किसने ये हत्या की है। जी मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नवेज। संत गोरक्षा उत्थान समिति के नेतृत्व में निरंतर 4 वर्षों से हनुमान जयंती का जुलूस निकाला जा रहा है। डीजे, ढोल और ताशे पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। वहीं इस अवसर पर हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने जय श्री राम के नारे भी लगाए और संत हृदयराम नगर में भंडारे का आयोजन भी करवाया। इस समारोह का आयोजन समिति के आयोजक रामपाल तिवारी ने किया। समारोह के उपलक्ष्य में आज नंदनगर से बड़ी तादाद में माताएं, बहनें, नौजवान दोस्त, समाज के सारे प्रमुख लोगों ने मिलकर ये बजरंगबली के विशाल शोभा यात्रा निकाली है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और परम पिता परमात्मा श्री राम से, बजरंगबली से प्रार्थना करता हूँ कि हिंदुओं को ताकत दे, शक्ति दे, आशीर्वाद दे कि वो आपकी सेवा करते रहे, रामदूत बने रहे और हिंदुस्तान के झंडा को दुनिया में फहराते रहे। जय जय श्री राम। इंदौर की क्राइम ब्रांच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 100 करोड़ से अधिक की ठगी कर फरार चल रहे भूमाफिया रोहन सेठी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि लोगों से इन्वेस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले इनामी भूमाफिया पिता और उसके 2 बेटे लंबे समय से फरार चल रहे थे। आरोपी धार्मिक स्थलों पर शरण लेता था। फिलहाल पुलिस दोनों बेटों की तलाश कर रही है। रोहन सेठी एक आरोपी है जो अपराध क्रमांक 307/20 और अपराध क्रमांक 542/21 जो 420, 409, 506 और 34 आईपीसी का अपराध है। इसके अंदर दोनों में फरार था। इसके साथ इसके पिताजी प्रमोद सेठी और इसका भाई राघव सेठी, ये तीनों फरार थे। उसमें से रोहन सेठी को पकड़ा है। इसके ऊपर 3000 और 10,000 का इनाम है। उसमें इसको गिरफ्तार किया है। अभी इनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। सर, किस तरह की धोखाधड़ी थी? ये लोगों से इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसा जमा कराया है इन्होंने कि हम आपको पैसा देंगे, जमा करा के कि हम आपको इसमें इतना इतना इन्वेस्टमेंट में के नाम पर पैसा देंगे, और उसके बाद लोगों से पैसा इन्होंने। खरगोन की हिंसा का असर छात्रों पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। बता दें कि 2nd और 3rd ईयर की परीक्षाएं फिलहाल स्थगित कर दी गई हैं। वहीं कुलपति प्रोफेसर रेणु जैन के अनुसार हालात असामान्य है, जिसके कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। तो उसमें क्योंकि खरगोन में कर्फ्यू लगा दिया गया तो बच्चों के लिए संभव ही नहीं था कि परीक्षा केंद्रों तक पहुंच सके। उसको देखते हुए हम लोगों ने वहाँ की जो परीक्षाएं थी उनको स्थगित कर दिया। खरगोन शहर में 2 सेंटर्स बने हुए हैं और परीक्षा तो अभी 2nd ईयर और 3rd ईयर की चल रही थी। तीनों शिफ्ट में चल रही थी। BSc, BA और BCom वगैरह के सभी तीनों शिफ्ट में चल रही थी परीक्षा, और बहुत सारे उनके ग्रुप्स भी थे। तो कुल मिला के लगभग हम लोगों को 15-20 विषयों की परीक्षाएं दोबारा करवानी पड़ी। रायपुर पुलिस ने ऑनलाइन लोन ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी ऐप के माध्यम से देश भर में करोड़ों रुपए की ठगी करता था। बता दें कि ऑनलाइन लोन देने का झांसा देकर लोगों को अपना शिकार बनाते थे। भाटा गांव निवासी प्रार्थिया के द्वारा टिगरापारा थाने में अपराध पंजीबद्ध कराया गया था कि उसने
ऑनलाइन लोन ऐप के माध्यम से लगभग 50-55 हज़ार रुपये का लोन लिया था और 55 हज़ार रुपये लोन की किस्त ऑनलाइन पटाने के बाद भी उसको अलग अलग नंबरों से उसके और उसके रिश्तेदारों के नंबर पे कॉल आता था। उसको धमकी भी दी जाती थी, उसका गलत फ़ोटो को एडिट करके अपलोड करने के नाम से और अलग अलग ढंग से उसको धमकी दी जाती थी। पीड़िता ने परेशान होकर इसमें टिकरापारा थाने में अपराध पंजीबद्ध कराया। पीड़िता से लगभग 3,20,000 रुपये की इस तरीके से ठगी कर ली गई थी। इसमें टिकरापारा थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया और इसमें एंटी क्राइम और साइबर यूनिट की टीम लगी हुई थी। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।